पहली बात ये है कि जो 12 लोग एक्सपेल किया आपने, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो अब यहाँ आ सकें। तो इसलिए हम पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको बोलेंगे हम ले आएंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। चलो कोई नहीं, हम आपके माध्यम से बातें नहीं कर लेंगे। जरूरी है ये चीज़, वो लोग अगर सुनो बच्चे, यहाँ पे आएंगे जो तो भी मतलब बात किसी भी है तरह की ना, इंसानी होगी जब यहाँ पे अगर वो लोग आते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब इस तरह को कोई इशू नहीं है। वो लोग मेरे जो ख्याल भी से वो बात लोग होने सुनो, चाहिए। हम उनके ठीक है, हम अलग से उनको उनसे भी टाइम दे देंगे। हम ऐसा नहीं, जो भी आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं हम आपकी बातें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा उसके बाद हम लोग ठीक है सर। हमारा सर ये है ना कि 12 लोगों को आप लोगों ने एक्सपेल किया, आपने डिसिप्लिन कमेटी में उस नोटिफिकेशन के ऊपर आपने साइन, ठीक है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये एक्सपल्शन किस बेसिस पे आपने की, क्यों जो उन 12 छात्रों को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ रहे थे उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उनको अपने ओपिनियन रखने का साफ अधिकार वहाँ पे मेंशन वहाँ पे है। और जो ऑर्डर आपने एक्सपल्शन का किया है उससे पहले जो वो आर्ग्यूमेंट्स की जो उन्होंने अपने पक्ष दिए हैं वो उसके साथ वहाँ पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बिना जो है किसी भी तरह की एक्सपल्शन नहीं हो सकती। हमारे को पूरा राइट है वहाँ पे जो था बात रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों ने एक्सपल्शन की है उसके साथ एक और शब्द जुड़ा है बैन। ये कौन सी बात हुई सर कि कोई भी वो जो है वो उसको कैंपस के अंदर बैन कर दिया गया, और किन ग्राउंड्स के ऊपर जो आप लोगों ने उनको एक्सपेल किया? हम सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहे हैं, बाकी पूरा सिनेरियो पूरा स्टेट जानता है, हम उसके ऊपर नहीं जाना। पहले आप जो है इस चीज़ के सर हमें जवाब दीजिए, बाकी धीरे धीरे बारी बारी सारी लीडरशिप जो है उस पर वो करेंगे। डिसिप्लिन कमेटी की जो मीटिंग वो कन्वीन की गई थी। डिसिप्लिन कमेटी में जो मैं देख रहा हूँ 5 या 6 लोग थे, 6 लोग थे। तो डिसिप्लिन कमेटी के सामने मामला आया है, मामला लाया गया है। तो मामला जो घटना हुई है उससे संबंधित मामला था। हमारा कैमरा गई तो ठीक है सर। उससे संबंधित मामला था, डिसिप्लिन कमेटी के सामने लाया गया है। जो घटना हुई है, घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य थे, जो भी एविडेंसेस था, जो भी प्रूफ थे, वो भी सामने लाया गया है। चाहे उससे संबंधित चाहे वीडियो फुटेज हो या फुटेज हो या सिक्योरिटी पर्सनल के एविडेंसेज हो या न्यूट्रल स्टूडेंट के एविडेंसेज हो, वो सारे सामने साक्ष्य रखे गए, कमेटी के सामने सारे रखे गए हैं। उसके बाद जो भी एग्जामिन हुआ है वो सारा केस को जो उसमें तफ्तीश की गई है, या उसके बाद जो भी कंक्लूजन पे पहुंचा है, कमेटी जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो डिसीजन आपके सामने है। और वो प्रूफ जो कमेटी को जो लगा है, कमेटी के अनुसार की भी जो प्रोसीजर जो फॉलो होना चाहिए दैट वाज फॉलोड। और एज पर अप्रूवल जो भी इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं उनके अप्रूवल से जो भी डिसीजन को जो कम्युनिकेट किया गया है वो कंसर्न को कम्युनिकेट किया गया है। ये देन एकेडमिक एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में भी और घटनाएं हुई है। और एज पर जो डिसीजन भी है वो दैट्स वेरी क्लियर कि भी अगर कभी भी ऐसा लगता है कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर कहीं देखो, ये हमारा पैरामाउंट प्रायोरिटी हमारी है कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी में हर कीमत पे हमने बनाए रखना है। अगर कभी लगता है, किसी को लगता है कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर का हमें एप्रीहेंशन है कि देखो जी दिस काइंड ऑफ द इंसिडेंट विच इज occurring on the campus of the HP University that may spoil academic atmosphere of the HP University, we can also do that. अच्छा, एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो उसके रिगार्डिंग आपने किया, जो दो आउटसाइडर यहाँ पर गाड़ी के अंदर हथियार लेके आए, क्या आपने उनकी शिनाख्ती की? पुलिस ने की है। एक मिनट सर, आपने बोल देना, आपने उनकी शिनाख्त नहीं की? क्या वीडियो के अंदर वो नहीं दिख रहे थे? दूसरी बात, क्या एचपी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है एकेडमिक एटमॉस्फेयर वो खराब कर रहा है, या बाहर से जो लोग अंदर गाड़ियों में हथियार लेके आ रहे हैं वो खराब कर रहा है? आपको जो उन दोनों का भी पता है, लेकिन कार्यवाही सिर्फ हमारे लोगों पे ऐसा ही है। ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, सुन लो, दिख रहा है ना, सुन लो। इस हमने बोला है, सामने हमने ये भी कहा है हमारी कार्रवाई बंद नहीं हुई है, एक प्रोसेस में है सर, कितना? जो भी एविडेंस जो भी हमारे पास कोई भी, हम तो बोल रहे कि अगर हमारे ऐसा नो डाउट नहीं, हमारी कार्रवाई ऐसा नहीं कि हमने दैट इज समथिंग व्हिच इज फाइनल,
अगर ऐसी कार्रवाई हमें और भी किसी पे करनी पड़ेगी, अगर कोई और भी है तो निश्चित तौर पर वो भी आप सबको अभी भी आपके नहीं है वो ना। सर दिक्कत पता क्या है ना, बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, सबको पता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। ऐसा नहीं है, नहीं है, सुन लो आप, सुनिए सर बात। नहीं कोई भी कार्रवाई नहीं उनके ऊपर होगी। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कैसे करेगी, क्योंकि एडमिशन ही नहीं है उनको। सुनो बच्चों सुनो, एक बात और है सर। मैं बता देता हूँ, उनकी एडमिशन है किसकी एक मिनट। सुनो यार, यूनिवर्सिटी में इतने डिप्लोमा सर ये क्या बात है? सुनो एक मिनट सर, बायसनेस अथॉरिटी की पता कहाँ दिखती है? हमारे एक एक लोगों की पूरी डिटेल आ गई है, एक्सप्लेनेशन सारी और होगी, उसके साथ सर- कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सा रोल नंबर है, उनका अभी तक कोई अगर पता नहीं ऐसा है। लगता है हम वो भी करेंगे। सर एक बात और है। जिनका कॉलेज ही नहीं हुआ है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे? आप दूसरी बात बोल तो रहे हैं कॉलेज ही नहीं हुआ आपने- एक बंदे का जिसकी एक औकात मिनट, नहीं है। एक सुनना क्या सर, हम भी जानते हैं वो लोग कौन है। उनकी एडमिशन है ना? एक्सपेल करो। एक मिनट, उन दोनों- एक मिनट। जो वो दो लोग थे जिनकी बात आपने हुई, जो घूमते थे और साइड मान लिया और साइड थे ही नहीं बोलते। आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख के दे दो। अब कोई आपको ऐसा नहीं सर, हमने हमारे लोगों के सामने लिख के दिए ही क्या चार करो। एक मिनट। जो लोग 12 लोग आपने निकाले हैं यूनिवर्सिटी से, सुनो सुनो, उससे मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे आपने पास बोला sufficient कि evidence एक है। मिनट सर, सर, सुनिए। सुन ले सर। हमारी बात भी तो सुनिए। आपने ये बोला कि उनकी एडमिशन है अभी, बोला आपने, मतलब आपको पता है? आपको पता है। एक मिनट बोला, पता है आपको कौन सा कि आप उनकी एडमिशन है? वेरीफाई हम कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे अभी हैं। आपने आपने अभी ये बोला उनकी एडमिशन है, आप उनका पक्ष क्यों ले रहे? सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी हमने वीडियो रिवाइंड करो। आपके सुनो, आपके भी कई मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जो आइडेंटिफाई जो हमने किया है, आइडेंटिफाई हमने एविडेंसेस की बेसिस पे किया सुनो है। एक एक मिनट, मिनट। आपने बोला एविडेंसेस के बेस पे किया है, वो जो 6 लोग हैं वो तो उस वीडियो में है ही नहीं कहीं। कौन से वो तो एविडेंस? पेपरों में थे पर सुनो 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 गौरव सुनो 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 अपने डिपार्टमेंट में सुनो था। सुनो हाँ, सुनो, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है। सुनो, हमारे ऐसा नहीं है, वीडियो फुटेज हमारे पास है, हमारे पास वीडियो हमें दिखाओ वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सन उनके एविडेंसेस हमारे पास है, न्यूट्रल स्टूडेंट के एविडेंसेस हमारे पास है। जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो कमेटी को लगा, वो कमेटी के सामने सुना। जो सर जस्टिफाई सी दैट प्रोसीडिंग हम देख सकते हैं कि आरटीआई डालनी पड़ेगी उसके लिए कि हमें वो कोई नहीं पार्टी है, दल पार्टी है, कौन अब तो मौखिक तौर पे भी मान सकते हैं एविडेंसेस दिए गए हैं। एक मिनट आराम से। आरटीआई में सर ऐसा कि अगर वर्बली मांग रहा है कोई वर्बली भी मांग सकते हैं। आपको डेट पड़ेगी। अभी भी आप दिखा दे देंगे। देंगे, आरटीआई में दे देंगे। प्रोसीडिंग दिखा देंगे हमारा, हाँ, क्या क्या हुआ, proceeding कहाँ कहाँ इंक्वायरी हुई, ये दिखाएंगे अभी। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पता है उनकी एडमिशन है? हम 2 लोग किसकी कौन से दो जिन्होंने लोग? लड़ाई आपने अभी की, बोला एक मेरा पॉइंट सुनेंगे आप? जिनके साथ है उन्हीं को जाएंगे भाई साहब, बोले तो। मेरा पॉइंट सुनेंगे आप लोग? मार किसको पड़ी? क्यों किया सर हमारे आपको इन्हें ना पता मार किसको पड़ी? सुनो, एक्सपेल क्यों है? एक्सपेल क्यों है सर? सुनो, सारे जो पक्ष है, सारे पक्ष कमेटी के सामने रखे गए हैं। कमेटी को सुनो, कमेटी को सारा जो पक्ष है, हमने कहा कि हमारा जो वीडियो जो वायरल है, एक नहीं कई है, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी पर्सन के हमारे जो एविडेंसेस है, न्यूट्रल स्टूडेंट के जो एविडेंसेस मान है, लिया। वो हमारे पास है। मान उसके हिसाब से हमने ठीक है, जो ठीक है। कमेटी को जो ठीक लगा बहुत है, अच्छा, बहुत जो कमेटी को जो जायज लगा है, उस हिसाब से काबिल कमेटी तारीफ ने इंक्वायरी। हिंसा किसके साथ हुई है? एक मिनट। आप मतलब उन 2 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? आइडेंटिटी है ही नहीं, 2 लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब कि हिंसा ही एग्जिस्ट नहीं करते, पर कौन 2 लोग? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपकी वीडियो डॉक्टर है। मतलब हिंसा ही नहीं हुई है? नहीं आप हुई है। ये तो JNU वाला सीन हो गया। आपके हिसाब से पता क्या है वीडियो का? लड़ाई ना तो लड़ाई हुई है, ना किसी के साथ लड़ाई हुई है। एक्सपेल किस बेस पे किया, फिर ये बताया लाइब्रेरी के सामने जो वीडियो बनी पता ही नहीं कौन है हमने बंदे। अच्छा सबके स्टूडेंट को, मुझे लगता है कि जिस भी स्टूडेंट को जो एक्सपेल किया गया है, अच्छा उसमें जो सुटेबल, जो रीजनेबल, जो ग्राउंड जो हमें जो कमेटी को जो लगे हैं, उसमें वो ये हमने 4 बार सुन ली यही बात सर। रिकॉर्ड You are very diplomatic। आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम जानते हैं। मंत्री का एक फोन मिनट। आ रहा है यहाँ पे। देख लो सर, सुन लो ये सर, नंबर ये सारे से दूसरी फोन आ रहा होगा प्रेशर सर। आ रहा होगा। एक मिनट
मेरी आपसे इतनी सी वो है कि अगर आपको, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उनकी एडमिशन है, अगर आप ये जानते हैं कि उनकी एडमिशन है तो वो कौन लोग हैं? किसकी एडमिशन? अरे सर आप सुनने दो बात, हम कर रहे हैं ना बात। एक मिनट सर, आपको ये नहीं, मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। हमने ये कहा है जो तफ्तीश अभी कंटिन्यू है एक मिनट। और इंक्वायरी कमेटी ये तो सर मोबाइल में दिखता है ऐसा कि एक को मार पड़ रही है, एक मार रहा है, एक खा रहा है। इंक्वायरी किस चीज की हो रही है? आप ये बताओ, मार कौन रहा है और मार खा कौन रहा है? हाँ ये बताओ सर, इंक्वायरी किस चीज की इतना ही बताओ सर आप। ये NSUI के लिए अगर कोई भी वारदात होती है, अगर कोई भी वारदात होती है उसमें जब इंक्वायरी आप करते हैं तो आप आइडेंटिफिकेशन जब कर रहे हैं कि आप फलाने लोगों को आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है। एक तो पक्ष ये है कि हमारे खिलाफ तो पूरे विश्वविद्यालय ने एविडेंसेस दे दिए, वीडियो भी दे रही है। दूसरा पक्ष ये है कि उनको तो कोई जानता ही नहीं, उनके खिलाफ कोई दे ही नहीं रहा है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि उनकी एडमिशन भी है। हमने ये कहा है, फिर बोले सुनो, हमने ये कहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करते बंदे। सुनो, मेरे को आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ उनसे संबंधित किसी से भी और भी जिससे भी संबंधित हमारे पास कोई भी साक्ष्य मिलेगा, मैं कमेटी के सामने रखूंगा। एक मिनट, मैं बताता हूँ साक्ष्य। जो वो गाड़ी एंटर गेट से हुई, सिक्योरिटी वाले उस टाइम कहाँ थे और उस गाड़ी को एंटर कैसे होने दिया? एक मिनट। उस गाड़ी के ऊपर 47 चलान है, पुलिस के साथियों ने उस दिन ऊपर बोला, ठीक है। और उसके अंदर हथियार, मालिक का पता नहीं लगा, मालिक का पता नहीं, आरसी ही नहीं उसकी, कैसे आने थी उस गाड़ी को अंदर? और एक बार नहीं, वो पहले भी आ गया, पहले भी कई बार आ गया, और पुलिस के सामने था। और फिर क्या हो रहा है? उस टाइम बोला भी कि इलीगल काम वो लोग कर रहे हैं और संजीव भाई फिर एक्सपेल जो हम लोग हो रहे हैं, वो तो गुंडे बाहर से आ रहे हैं। ये तो SFI का धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों को कि हम इस तरह की तब पिटते सर, पर जो हुआ और पिटा अगर वो लोग किसी प्रोफेसर को मार देते जैसे MCA के अंदर कंप्यूटर साइंस कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? आपको तो धन्यवाद करना चाहिए था, आपने बैन कर दिया। ठीक है, आप सर ये बताओ, बाहर दे रहे आपको ये नहीं पता वो बढ़िया नहीं, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो यहाँ से ऐसा डिप्लोमेसी मत कीजिए आप। हमारे को पता है कि क्या चीजें गलत हुई, क्या चीजें सही हुई, ठीक है। आप लोगों ने रातों रात नोटिफाई किया उन लोगों को। जो आपके ग्रीवेंसेस है, आपको जो लगता है, हमने लिख के दे दिया। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, हम कमेटी के सामने सुनो मैं सर, individual हम चुनाव के मौखिक साथ- तौर पर आपसे RTI मांग रहे हैं। ना, हम कुछ हम सुनो, हम बिल्कुल ठीक है, हम उनके RTI अधिनियम के तहत हम आपसे मौखिक तौर पर RTI मांग रहे हैं। हमें प्रोसीडिंग देखने दी जाए। रिकॉर्ड करो भाई इस चीज को। प्रोसीडिंग्स हमने लिख के दे दिया, तब तक के लिए नोटिफिकेशन स्टे रहेगा, ठीक है। वो लोग यहाँ आएंगे, प्रोसीडिंग देखने दो हमारे वो को, लोग कौन से एविडेंसेस उसमें थे। सुनो, एक कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता सर सुनो मेरी बात। ये बात DSL ने कमेटी का decision है, ये ये एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। नहीं सर सुनो मेरी बात। सर जब हम एक बार आपका यहाँ पे घेराव करने के लिए आए थे ना, फर्जीवाड़े को लेकर, PhD और ये प्रोफेसर वाले उसको लेकर, आपने यहाँ पर वो 2 रखी थी ऑर्डिनेंस। एक मिनट, उस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर किसी स्टूडेंट को आप एक्सपेल करें ना, उसके अंदर क्लॉज के अंदर मेंशन किया ना प्रोसीजर सर क्या है। सुनो, आपने तो एक मिनट सर सुनो, आपने सर जो जिनको आपने एक्सपेल किया ना, उनका जाना अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आपने उनको डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर बुलाया कि आप अपनी बात रखें। नहीं सर, आप ऑर्डिनेंस से बड़े थोड़ी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आप तो कोर्ट से भी बड़े हो गए सर, कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। ऑर्डिनेंस के अंदर सर मेंशन किया गया है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा, जो कॉज नोटिस आपको देना पड़ेगा। क्या बोला था? इतने दिन मुंह हो गए थे नीचे SI और IO के। किसने बोला? ठीक है, आप तो सुनो, देखो, कमेटी को जो लगा और उस पर तरह से प्रोसीजरली सर कमेटी ऑर्डिनेंस से बड़ी है, कमेटी ऑर्डिनेंस से बड़ी है सर ना, आप ऑर्डिनेंस से बड़े इस विश्वविद्यालय के अंदर। आप इधर कैमरा ऑन है, आप ऐसा बोल, मेरे ऊपर दबाव था, मैं हाँ सर बोलो आप। नहीं सर कभी हो रहा हमने सुनो हमारी बात ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपने डिसीजन दिया
हमने उसको देखा, हम उसके ऊपर बात करने आई है, ये नहीं पूछ रहे। अब हमारी बात पूरी सुनिए, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करिए, ठीक है? ताकि जब आप कमेटी बिठाएंगे, जो आपने वहाँ पे पक्ष रखे हैं, उन पक्षों के ऊपर जब आप आर्गू करेंगे कि जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने अपना ओपिनियन रखना है, एक चीज़ तो ये, और उसके साथ जो लोग आए हैं उन्होंने भी वो चीज़ बताई है। पहली चीज़, हमारा सवाल किस विश्वविद्यालय के अंदर बिना पास, बिना आइडेंटिटी के हथियार बंद गाड़ी, सुनिए, गाड़ी कैसे आई? एक जवाब आप उस डिसिप्लिन कमेटी के अंदर और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो इतनी भी है उनसे पूछिए, सिक्योरिटी हेड से पूछिए। पहली चीज आपकी ये कैसे बनती है, क्योंकि हिंसा का घटनाक्रम वहीं से हुआ, एक चीज। दूसरी चीज, क्या वो जो फुटेज आपके पास आई है, ठीक है, वो पूरी है? हमारा हमने सुनिए, एक मिनट सुन लो। हमारी मांग ये है, जो स्टूडेंट आपने एक्सपल किए हैं, जिस वीडियो के आधार पे आपने उनको एक्सपल किया है, हमारा मानना ये है कि होना ये चाहिए था कि जिस तरीके से अभी ये जो बात रिकॉर्ड हो रही है, उसी तरीके से वो जो इंसिडेंट है आपकी यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उसके पास होनी चाहिए थी। और जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जो आप अपने बजट के अंदर भी बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना ये है, और इवन आपको कोर्ट जब हम जाएंगे तो उसके अंदर भी ये चीज मेंशन होगी, ठीक है, और उस कोर्ट के अंदर भी ये चीज क्लियर होगी कि क्या वो वीडियो पूरी है। हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने आधी दी होगी। आप तीसरी चीज कुछ लोग इन चीजों को आप लोग लिखिए, ठीक है? इस लेवल की प्रोवोकेशन हुई कि दो तीसरी तीसरी चीज, जहाँ तक कोर्ट की बात है, कॉमरेड सर सुनिए, सुन लीजिए, हम लोगों को अपनी बात रखने दीजिए और हमारी जो मांग है उसको सुन लीजिए। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जब हिंसा हुई, उस हिंसा को बढ़ने का रीजन सबसे पहले उन दो लोगों के द्वारा गाली गलौज किया गया, और उसके द्वारा जब गाली गलौज करने के बाद जब हाथापाई हुई तो सामने वाले जो दो लोग थे उनके हाथ में तेजधार हथियार थे, नकल, इवन वो पुलिस कस्टडी में भी है, हम लोगों ने खुद दिया है, उनके हाथ से छुड़ा के हम लोगों ने खुद दिया है, वो ऑन रिकॉर्ड है, अगर रखा होगा, लोहे के हथियार, ठीक है? उससे हमारे जो स्टूडेंट है ना, हमारा जो जिसको आपने एक्सपेल किया है, उसका सिर फटा है, दो लोग उसके टांके लगे हैं और दूसरे के कट लगे हैं उसमें, ठीक है? उसके बाद ये लॉ भी आपका बोलता है कि सेल्फ डिफेंस में आपको हथियार उठाना पड़ सकता है, ये आपका लॉ भी बोलता है। क्या आपने इन चीजों को देखा? अब जब आपकी डिसिप्लिन कमेटी जब आप बैठी, ठीक है, उस डिसिप्लिन कमेटी के अंदर जब आपका ऑर्डिनेंस बोलता है, उसके अंदर आपने ओपिनियन लेना नहीं समझा, ठीक है? उसके बाद आपने शो कॉज नोटिस दिया। आपके डीएस होने से पहले यहाँ पे अरविंद कालिया जी होते थे, जब उन्होंने भी उस समय एक कमेटी बिठाई थी डिसिप्लिन की, तो स्टूडेंट जो कैंपस के अंदर पहले भी लड़ाइयाँ हुई, नहीं सुनिए सर, सुनिए, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सर, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। उस समय अरविंद कालिया जी डीएस थे, ठीक है, उस समय एक कमेटी बनी, उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर कैंपस के अंदर हिंसा होती है, क्योंकि पहली बार नहीं हुई है, ठीक है, तो हमारा मानना ये भी है, चलो उसमें बाद में आता हूँ। उन वहाँ की कमेटी ने एक डिसीजन लिया था कि अगर स्टूडेंट इन चीज़ों में पाया जाता है तो उसको एक टाइम पीरियड के लिए प्रोविजन पे रखा जाएगा, निगरानी पे रखा जाएगा कि अगर उन स्टूडेंटों की द्वारा से किसी हिंसक घटना में मिली भगत होती है तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। क्या आपने किया? नहीं किया। तो हमारी सिंपल सी मांग ये है सर कि आप डिसिप्लिन, ये जो स्टूडेंट आया ना, ये इसलिए नहीं आए हैं कि 12 लोग आपने एक्सपेल किए हैं, लेकिन ये इसलिए आया है कि आपने स्टूडेंट्स के पढ़ने के अधिकार को निकाला है, ठीक है, उन लोग ये छीना है, ठीक है, और ये हो सकता है कि कल दिन के लिए बाकी लोगों को भी आप निकाले। हमारी सीधी सी मांग ये है सर इसमें कि आप डिसिप्लिन कमेटी बिठाइए, उस डिसिप्लिन कमेटी के अंदर जो 12 लोग हैं उन लोगों को अपना ओपिनियन रखने का पूरा मौका दीजिए, जो आर्गू होंगे वहां पे आप क्लियर करिए, और उसके साथ साथ उसकी रिपोर्ट को, ठीक है, उस रिपोर्ट को आप कायदा यहाँ से रजिस्ट्रार को दीजिए, जो ऑर्डर है, जो ऑर्डिनेंस बोलता है, उस ऑर्डर के थ्रू वहां पे भी 10 दिन के अंदर डिसीजन होगा। ये हमारी मांग है। दूसरी सर हमारी सिंपल सी मांग है कि लड़ाइयाँ हो सकता है कि घर में भी होती होगी, ठीक है, समाज में भी होती है, इवन आपकी किसी के साथ हुई होगी नहीं होगी, लेकिन समाज में होती है लड़ाइयाँ, इस कैंपस के अंदर भी होती है, ठीक है, हमारी कई बार पुलिस सिक्योरिटी के साथ हो जाती है,
ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सर कि किसी के एजुकेशन के जो उसके राइट है, उसके पढ़ने के जो अधिकार है और उसका जो फ्यूचर है उसको आप एक्सपॉयल करें। यहाँ पे हम हिंसा बताते हैं अब, ठीक है। इस लड़ाई से पहले हिंदी के अंदर पहले हुआ, हिंदी के अंदर लड़ाई हुई प्रोफेसर की, ठीक है। हमारे ऑर्डिनेंस, हमारा जो एक्ट है उसी के अंदर साफ लिखा है कि अगर ऐसी चीज़ें होती है जो प्रोफेसर है ना उनको सस्पेंशन पे रखा जाता है, उसके बाद उनके ऊपर कमेटी बिठाई जाती है, इवन उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते हैं जो उनकी वेज है, ठीक है। ये आपकी ऑर्डिनेंस बोलता है। प्रोफेसर की लड़ाई को तो ऐसे समझते ठीक हैं है। जैसे यूनिवर्सिटी का होता है ना, शास्त्रीय ठीक है। शास्त्रीय कौशलम आपका लड़ेंगे तो गेस्ट फैकल्टी के अंदर लड़ाई हुई, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, ठीक है, मारा गया। होना ये चाहिए थे कि पूरी की पूरी अथॉरिटी टूट पड़े, ठीक है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई। ये क्या हुआ, पुलिस के द्वारा वहां पे उनको उठाया गया, उनको तो उठाया भी नहीं गया, सिर्फ बेल हुई, बात खत्म, केस हुआ बस, बाकी पूरे विश्वविद्यालय की जो इज्जत थी वो तो खत्म होगी। तीसरी, इस विश्वविद्यालय के अंदर उस समय शायद आप डीएस नहीं थे, ठीक है, इस कैंपस के अंदर थे, पथराव किया गया, इवन डीएस साहब, डीएसपी साहब भी यही है, हमारे पुलिस के कर्मचारी, सिक्योरिटी कर्मचारी के भी इंजरी हुई है, लेकिन उस समय डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है। उससे पहले लॉ के अंदर दरार चले गए हमारे लोगों के, वीडियो अभी भी है। अगर आप चाहे, अगर आपने यही डिसीजन लेना है तो जितने भी सारी एक्टिविटियों में संलिप्त है, इवन प्रोफेसर है, सारे हैं, सबको निकालिए, हम लोग भी तैयार हैं, हम देंगे एविडेंस। हम लोग ये बोल रहे हैं सिंपल सी बात कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, स्टूडेंट का कंसर्न जरूरी होना चाहिए था, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट की जो एक्सपल्शन है वो रिवोक की जाए। आप कमेटी बिठा दीजिए, आप हमें डेट दीजिए, और उसके बाद हम लोग तब तक उसका इंतजार करेंगे। और बैन शब्द किसी भी ऑर्डिनेंस, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये नहीं लिखा, या तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी तक उसमें बैन नहीं है, आप एकेडमिक एक्टिविटीज उसको निकाल सकते हैं, तो बैन और डेट हमें दीजिए, हम लोग चुपचाप यहाँ से जाएंगे, स्टूडेंट चुपचाप। एक चीज पता क्या है सर ना, अभी हिंदी डिपार्टमेंट में जब लड़ाई हुई उसमें भी एक प्रोफेसर लड़े, ठीक है, और उस पे भी एक कमेटी बिठाई गई। हम लोग जो वीसी साहब के ऑफिस में वो कमेटी बैठी थी, वहाँ पर प्रोफेसर आए, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दोनों पक्ष आए, दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी, कोई एक्शन उसके पास ऊपर हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, या वहाँ भी भाजपा कांग्रेस हुआ वो दूसरी बात है। सर आज भी हम मांग कर रहे हैं, यहाँ से एक ही मांग है हमारी कि हमारे लोगों को यहाँ आने दिया जाए और उनको अपना पक्ष रखने दिया जाए आपके सामने, बस इतनी कर हमारी बात है। और तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, हमारे लोग यही है बेचारे बाहर भटके हुए हैं, उन्हें पढ़ना है, उनकी क्लासेस है, हम एग्जाम, मतलब ये तो मतलब हद ही है सर। आप बोल रहे हैं एविडेंस गेट के ऊपर कैमरे में दिखाया वो बंदा, क्लास में एग्जाम में उसको एग्जाम से बाहर निकले, रिकॉर्ड है नीचे गेट के पास, एविडेंस के लिए सारे कैमरे तो नहीं देखे आपने सर कि नीचे वाले गेट के कैमरे में जो है उसको पूरी बायसनेस है सर, पूरी बायसनेस है। इतना बायस अथॉरिटी कैसे हो सकती है, इतना सप्रेस कैसे कर सकती है अथॉरिटी किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट को। उन 12 में वो गौरव नाम है उस लड़के का, वो नीचे है सर गेट पे, पोस्ट ऑफिस में वो स्पीड पोस्ट करने गया था। पोस्ट ऑफिस किस आधार पे, कौन सा एविडेंस उसके खिलाफ है? कौन सी इंक्वायरी की है सर आपने, कौन सा फैक्ट आपने वीडियो में देखा था सर? वो आप बताओ, आपने बोला कि वीडियो देखा, आपने वीडियो में नहीं, हमारी क्लियर मांग है, हमारे लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, हम उनको बुला रहे हैं, आप परमिशन दे, परमिसिबल करें, वो अपनी बात रखेंगे, हम लोग आप उनकी बात सुने, हम चुप बैठेंगे, वो बिठाइए वो अपनी बात, क्योंकि सर फ्यूचर है। हम लोग बीजेपी जो वो ऊपर गाड़ी लेके आया था ना, हम लोग उतनी रिच फैमिली से नहीं आते, हमारे पास गाड़ियां हैं, हम हथियार ला सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम पढ़ने आते हैं, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ भी रहे हैं, हमारे को पता है हम लोग, और ये चीज आप लोगों ने ही हमारे को सिखाई, ठीक है। और हम लोग आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना पर्सनली है ना कुछ है सर। हम लोग चाहते हैं ये जो बायस डिसीजन अथॉरिटी ने लिया है, हमारे लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, उसके बाद कोई डिसीजन ले। मतलब कि हाफ एविडेंस को मानकर आप इतना बड़ा ये कर रहे हैं, वो तो एविडेंस ही नहीं है सर, वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब हम बोल रहे हैं अथॉरिटी को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो नहीं होते, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है यूनिवर्सिटी में, नहीं कर सकते, अपनी सिक्योरिटी है, ऊपर से डीएसपी सर यहाँ बिठाए हुए हैं, तब भी ऐसी चीजें हो रही है। एक बार नहीं 2 बार वो लड़का हथियारों के साथ आता है यूनिवर्सिटी में। सर देखो, सब पक्षों को कमेटी के सामने रखा गया है।
मौका दिया जाए, यही बात पक्ष रखा सर आपने? के अलावा टैगलाइन रिपीट रिपीटेड टेलीकास्ट बटन द्वारा फिर वही बोला चल चाहिए हो गया। आप सर इसके अलावा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इतनी डिप्लोमेसी में हमारा ऑब्वियसली मैं बिल्कुल कमेटी का चेयरमैन था, ठीक है सर। 5-6 लोग जो भी हम कमेटी में थे, हर पक्ष को कमेटी के सामने रखा गया है। कमेटी के एक मिनट सर, हमने पहले बोला मौखिक तौर पर आरटीआई मांग रहे हैं। हम कमेटी के हर एक जो आपकी कमेटी में थे उनके पास जाएंगे, कौन से तथ्य रखे हैं आपने, क्यों इतना बायस डिसीजन हुआ हर एक उस कमेटी के जो टीचर थे। सबसे बड़ी बात पता है क्या सर, जो 12 लोग एक्सपेल हुए ना, उनका पक्ष किसने रखा उस कमेटी के अंदर? ये किसने बताया? ये लीडर हो गया वो तो कौन था पक्ष रखने वाला आदमी? 12 लोगों को जानता कौन था सर? पहले ये बताओ, उनके बारे में जानता तो कौन था कि वो कब किस टाइम पे कहाँ पे थे? बीनू में देखे ना उसने वो दिया। नहीं पता एडमिशन नहीं है यहाँ यूनिवर्सिटी में। अगर आपको लगता है लगता नहीं है सर, हमें कोई ऐसा हाँ, लग रहा है, आपको लगता है कि भी किसी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हुआ सर है? आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है सर? एक मिनट सुन लो सर आपने बोला ना, एक मिनट सर, आपने बोला कि उस कमेटी के अंदर सभी पक्षों को जो है वो रखा गया। सर जिन 12 लोगों को आपने एक्सपेल किया ना, उनका पक्ष रखा। सर क्यों बोला हाँ या ना, रखा या नहीं? आपने सर हाँ या ना बनी थी सारी चीजों को सर, उनका पक्ष किसने रखा? आप हमारे लिए बताओ, उनका पक्ष नहीं हुआ सर, ये फेयर डिसीजन आपका टोटल इनजस्टिस है सर ये तो। 17 जोर से बोलो, जोर से बोलो सर। पार वीडियो में नहीं आ रही आवाज। बोलो सर। सभी पक्षों को रखा गया जो है। मैंने बोलना था मैंने कई बार बोल दिया है। रिपीट टेलीकास्ट कर दिया सर। आप मतलब आप अपना वो बताओ कि जो हमारी मांगे हैं उन पे आपका क्या है। आपने बार बार ये बोल दिया, हम एक पहली मांग तो हम ये कर रहे थे कि जो 12 लोग हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपने पक्ष को आपके पास रखना चाहते हैं। आप पहले इस पे बोलो, उनको आप कर रहे हैं अलाउ या नहीं कर रहे हैं? एज पर प्रोसीजर ही मैं एज पर कौन सा प्रोसीजर की बात हम आपको मत बताओ सर, हमको पता है आपने ऑर्डिनेंस के साथ क्या वो किया है। प्रोसीजर की बात करें। दूसरी डिमांड सर प्रोसीजर बोलो एक मिनट दूसरी डिमांड कि आप हमारे को वो दिखाओ, वो पूरी प्रोसीडिंग, ठीक है, जिसमें जो है हर पक्ष का आपने जो बोल रहे हैं कि हर पक्ष की हमने वहाँ पे सुना है कि वहाँ जो एविडेंसेस है वो उस फाइल में उस फाइल में तो ये भी लगाया होगा कि ऑन इस ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन के इस ये में लिखा हुआ है और इस आधार पे हम लोगों ने मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी एक्ट 22.20 में वो चीज़ हमारे पास अधिकार है जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है कि उनको जो है ऑर्डर से पहले उनके जो ओपिनियन को दिया जाए और उसकी ऑर्डर की कॉपी जो है इन्होंने कौन सा प्रोसीजर आपने कौन सा प्रोसीजर किया सर? वो पता लग जाएगा ना। ऑर्डिनेंस में तो यही लिखा है। जब से आप डीएस बने कोई और ऑर्डिनेंस बन गया? ये दूसरी डिमांड है हमारी, ठीक है। तीसरी डिमांड ये है हमारी कि दूसरे पक्ष को क्यों नहीं किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की गई। आपको या पहले आप ये बोल रहे हैं कि उनकी एडमिशन है, फिर बोल रहे हैं कि वो पता ही नहीं कौन है, ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जब हम पूछ रहे हैं कि मार्क किसको पड़ी, फिर वो भी नहीं आपको पता। तो फिर आपने क्या देखा? इंक्वायरी बंद नहीं है, इंक्वायरी चल रही है। कैसे कर दिए फिर आपने सर? नहीं सर सुनो नहीं सर, आपने पहले प्री माइंड बना के रखा है कि मैं यही बोलूंगा, ये मेरी 4 लाइन है, 4 लाइनों से वो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। क्या सर पर ये जो सर आप अभी बोल रहे हैं ये जब से हम आपके पास आए आपने एक वर्डिंग रिपीट की है 6 बार। दूसरी बात ये है कि जब आपने ये जो डिसीजन लिया है, ये क्या आपने मतलब कि ऐसा सोचा था कि जब मतलब आप सब पक्षों को सुन रहे थे, जो इतने पक्ष आपके पास आए कि हाँ पहले इनको निपटा दो, पहले इनको एक्सपेल कर दो, बाकी जितनी टाइम लगेगा, ठीक है, इंक्वायरी चलती रहेगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। हमारी इंक्वायरी, हमारे लोग जो एक्सपेल हुए उनकी इंक्वायरी तो आपने एक दिन में कर दी, एक रात में। तब से लेकर हमारे स्टूडेंट, हमारे जो लोग हैं पिछले कल कितने बजे हुए, कितने बजे आए वो नोटिफिकेशन?
शाम के टाइम 11 बजे के बाद आ गई, 11 बजे दिन को आ गई। ठीक है, 11-12 बजे लंच टाइम रखो। लंच टाइम पे तब से लेके अब तक जो है 24 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, आपकी जो वो है इंक्वायरी अभी तक खत्म नहीं हुई, आपकी जो प्रोसीजर अब तक वो नहीं हुआ। ठीक है, अब कितना टाइम आपको चाहिए उनको वो करना, उन पे एक्शन लेने के लिए? आप हमारे को ये बताओ या तो। ठीक है, तो बैलेंस तो रखो ना काम सर। आप ये तो एक तरफा ही हो गया, आपको नहीं लग रहा? बैलेंस होगा। कहाँ पे बैलेंस एक तरफ से आपने सारा कुछ कर लिया, दूसरी तरफ आप आज जाके करेंगे जब हम आए। किया क्या? अभी तो इंक्वायरी चली है, पहले ही हो गया डिसीजन। कौन सा डिसीजन? आप लोगों को तो सर कोर्ट में होना चाहिए, केस फटाफट निपटेंगे। सर पता क्या है, आजकल ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हम केसेस देखे ना, मतलब करोड़ों की संख्या में केसेस है हमारे पास। आप जैसे जजेस होते ना, कसम से मतलब पेंडिंग केस खत्म हो जाता, पेंडिंग केस एक भी केस नहीं मतलब बिना किसी छानबीन के, बिना किसी इंक्वायरी के आपने डिसीजन सीधा दे दिया। फांसी की सजा। एक चीज होती है ना, मैन लॉ किया था ना, किसी भी स्टेट के लिए सबसे जो सुप्रीम ये चीज होती है ना, होता है जस्टिस, कि न्याय दे रहे हैं हम लोगों की, नहीं दे रहे। विश्वविद्यालय नहीं न्याय दे पा रहा है, जहाँ पर पूरी यूनिवर्स की चीजें डिस्कस कैसे होती देंगे? है। ऊपर से फोन आ जाएगा तो फिर आपको रात ऑर्डर करने पड़ेंगे। करना पड़ेगा। इस तरह का बायस डिसीजन अगर विश्वविद्यालय सोसाइटी को क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटी निकालेंगे यूनिवर्सिटी से, ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी निकलती है। आप सर शायद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, शायद उस टाइम अच्छे टीचर्स प्रोफेसर होंगे जिनके उदाहरण देते हैं। हम लोग किन के उदाहरण देंगे? इससे पहले भी इस चेयर पर एक व्यक्ति था, अपने बच्चों को कैसे कैसे भरा है पीएचडी में, पीएचडी का किस तरह की दाखिला हुई है, हम लोगों को पता है ये तो शायद। सर आपने अब आप इनको भी पता है। हाँ। खुद अब मेरे साथ ये बताया था उस टाइम और पे। जो ये सर नहीं बताया हमारे को। अब आप जो ये टीचर लॉबी जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट तो छीनिए सर। अगर आप ऐसा हो ना, सबको अपना राइट है। नहीं समझा? बिल्कुल सही बात। सबको अपना राइट है, उन बच्चों को भी अपनी बात रखने का राइट है। आप कोई नहीं है उनके राइट का हनन करने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले, उनका पूरा राइट है, उनकी बात सुनो सर आप। कॉमरेड सुनो, मेरे से कॉमरेड ही निकलता है ज्यादातर, पर मेरे को बोलना नहीं चाहिए वैसे। पर सर उन लोगों के जो अधिकार है वो आप कमेटी खाने वाले कौन है? अब कमेटी ने कैसे डिसाइड कर दिया कि उनका क्या पक्ष है? ठीक है, आप उनको जेल में रख रहे हैं 24 घंटों से ज्यादा, उसके बाद आप उनके अधिकार खा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके पास राइट है, हमारे पास राइट है, तो उनके पास भी राइट है। आप कौन होते हैं उनके राइट छीनने वाले कि आपने कमेटी में डिसीजन ले लिया? आप एक कमेटी के चेयरमैन है तो आपको सबके स्टूडेंट्स के राइट खाने का हक मिल गया यहाँ पे। अब सर इन चीजों पे हमारे को एक्सप्लेनेशन चाहिए आपकी। अब सर रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए। रिपीट टेलीकास्ट नहीं सर, प्लीज जो आपने पहले की मेरे को चाह सारी लाइनें याद होगी अब। अगर कार्रवाई चली है ना, अगर कार्रवाई चली है तो ये डिसीजन पहले क्यों ले लिया गया? तब एक साथ होनी चाहिए दोनों पे डिसीजन। जज ऐसा नहीं बोलता अरे है। उन दो का तो अभी पता हमने ही नहीं है। कहा जिनके मामले में डिसीजन हो चुका है, और भी अगर हमें लगता है कमेटी को गलत अभी भी लगता है। एक मिनट पूरी बात बोल दो। सुनो, पूरी बात कमेटी को बोल। लगता है कोई जेन्युइन आदमी एक मिनट, है एक मिनट। कि जेन्युइन को अननेसेसरी उसको इन्वॉल्व किया गया, या कोई और आदमी जो इसमें जो भी इन्वॉल्व है, टाइम। तो अगर होगा तो टाइम। ऑब्वियसली तो उसको कमेटी के सामने उस तरह से रखा जाएगा पक्ष। हम ये आपने बोला नहीं। कॉमरेड सुनो, हम ये बोल रहे हैं लास्ट बात, कितना टाइम? कि क्या आप हमें कमेटी के सामने अपना ओपिनियन रखने का मौका देंगे या नहीं? सिंपल सी बात। कौन सी कमेटी के सामने? जो आपने रूस कमेटी के सामने इल्यूजन में जो आपने नाम डिसिप्लिन कमेटी दिया, और छोड़ो जो आपने बिठाई फोन में कौन और सी रात को, वो हो भी सकता है। हमें तो ये भी इसके ऊपर शक है, अगर हम लोग प्रोसीडिंग दिखे कि वो बैक डेट में आपने डेट साइन की होनी जरूर। एक चीज पता क्या है उसके ऊपर हम आपने लगाएंगे हर आरटीआई, पक्ष को सुना गया, वो तो देंगे तो हम दूसरा सर, पक्ष की वो सुना हम गया। लेकर आएंगे। हम आपने कैसे सिंपल किया? बात बोल रहे हैं, देंगे ना, आप हम- मौका या नहीं? हिटलर की चाल नहीं चलेगी देखो सर, आप बोल रहे हैं हर एक पक्ष को सुना गया, ना हमारा पक्ष सुना हम गया, मांग रहे दूसरे हैं। पक्ष का आपको पता ही नहीं है। सुना किसका सर आपने? फोन आया शायद। सुनो यार, सिंपल बात, हाँ, ये बस। नहीं बोलेंगे, हमें पता है। ये तो हद ही है। हम अपने जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो हमारा 22.20 है उसके अंदर साफ लिखा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन बिफोर द ऑर्डर वाज पास शैल एक्कम्पनी द रिपोर्ट। बस हम ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं देंगे या नहीं?
हमें सिंपल से 12 लोगों की एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर हम लोगों को आपको लगता है उसके बाद कि हाँ गलत हुआ है, ठीक है, तब हम लोग डिसीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पहले मौका दीजिए। हम लोग डेट मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, कब बिठाएंगे कमेटी, ये सिंपल सी डिमांड है। हमने आर्गू करना ही नहीं है कुछ और। हाँ ना में जवाब दीजिए, चले हमें टाइम दो, डेट दो, और हमारे को सर और भी काम है। कोई बात नहीं, आपने कहाँ बोला क्या और दूसरा सर जो बैन आपने शब्द रोक के है, रखा है इधर। एक ही बात है, हट जाएगा सर, बात रखने का मौका दो आज ही। तो अगर कमेटी डिसीजन कर सकती है एक्सप्लेन करने का रातों रात, तो अभी भी कमेटी बैठ सकती है सारी रातों रात। तो बड़ी ना तो DSW पर बैठे हैं, क्या बोलते हैं, DS पर यहाँ है, DSP यहाँ है, 2 लोग तो हैं, मतलब जो आपने चीफ वार्डन है, जो भी साहब है, प्रो VC साहब नहीं है, बोर्ड हाँ प्रो VC साहब है, VC साहब नहीं है। क्या बोलते हैं, चीफ वार्डन भी परे मतलब क्लास आप बताइए आपका हाँ या ना, सही मैसेज। देखो जो भी आपके ग्रीवेंसेस है आप सर प्लीज आप ऑर्डिनेंस को मानते हैं? एक मिनट अरे सुनो तो नहीं, आप ऑर्डिनेंस को मानते हैं? सर की नहीं मानते। आप इसको देखो कि भी ऐसे ऑर्डिनेंस का कहीं हुआ है। अगर आपको लगता है वो इलेक्शन आपको नहीं लग रहा लिखेंगे क्या आप? आप अपने यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे ऑर्डिनेंस मांगिए, हम लोग आपको दिखाएंगे कहाँ लिखा जाए। सर जल्दी तो आप आप ऑर्डिनेंस लाइए, उसमें लिखा चलो जाए। ठीक है, जिस मैंने जो बोलना था ना मैंने आपको यहाँ रुकना पड़ेगा सर। एक मिनट सुनो सर। हाँ जी, लास्ट बात ये है, आप नहीं कर रहे हैं मतलब कौन सा आप इन राइटिंग दो ना, जब आप लास्ट बात बोलो, लास्ट बात बोल रहे हैं आप, मतलब जो हमारी डिमांड्स है उनको नहीं मान रहे। मैंने ये नहीं कहा। देखो हमने ये कहा है कि कमेटी का डिसीजन है। अब जो भी ग्रीवेंसेस जैसे आप बोल रहे हैं, जो भी आपके ग्रीवेंसेस, हमने ये कहा हम कमेटी के सामने उसको प्लेस कर देंगे। कमेटी को जो भी चीज आपकी जेन्युइन लगेगी उसको सकुशल तौर पर कमेटी दैट्स अप टू द सर हम कब रखें उस कमेटी के पास अपनी बात? आप तो बुला ही नहीं रहे, हमारे पक्ष तो आप बुला ही नहीं आप रहे। बोल रहे बच्चे सुनो, एक मिनट हमने ये बोला जो भी ग्रीवेंसेस है ना, हम satisfied नहीं है सर आपके बोलने नहीं है ना, हम ये बोल रहे हैं ठीक है फैक्टलेस बातें कर रहे हैं सर आप। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि अब जो सर मैं मेरे से आप पूछना चाहते हैं, मैंने वो बोला। बिल्कुल इररिलेवेंट बात है सर, जिनका दो कोई बातें सिलसिला ही नहीं है। लास्ट, दो बातें अंतिम। एक तो ये कि आप जो बोल रहे हैं कि हमारा हम जो है जितने भी ग्रीवेंस है उसको लिख के दें, तो आपको ये बता दें हमने पिछले कल जो है DSW साहब को जो है लिख के सारा कुछ दे दिया है, ठीक है, आप वहाँ से ले लें, पहली बात। दूसरी बात ये, हम ये जानना चाहते हैं, आप इतना ही बोल दो अपने कर्मचारियों को, इनको वो प्रोसीडिंग दिखाई जाए, आप भी चलिए फिर हम भी चले, बाकी जो एसएफआई को करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे। आपको रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, वो दूसरी बात। हमारे को जो है स्टूडेंट्स के बीच में जाना पड़ेगा, दूसरी बात, या कोर्ट जाना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से हम देख लेंगे। आप जो है इतने ये दो बातें सुन लीजिए प्रोसीडिंग के लिए। प्रोसीडिंग देखना चाहते लास्ट बात, हम वर्बली मांग रहे हैं सर, वर्बली RTI की RTI एक्ट इतना तो वर्बली मांग जरूरत रहे नहीं पड़ी हैं। हमारे को सर, हमारे आप बीच दिखाओ में सर, पहले वो से- सुनो, हमने ये कहा आपको जो भी ग्रीवेंसेस अगर आपको कोई हमने सर वो सुनना ही नहीं नहीं है। है, बस हो गया, नहीं दे रहे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चलो। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कॉल करो कि हम वर्बली RTI मांग रहे हैं और DS नहीं दे रहे हैं RTI। चंद्रा मार को हम वर्बली पूछ लेंगे ऊपर कि आपने ठीक है, हम ऊपर जाएंगे सर। DSW के पास जो दिया वो DS सर के लिए है। टू द DS वो आप तक पहुंच जाएगा। आप और ये इतना लेट ये भी आपके पास क्यों नहीं पहुंचा? कमेटियां बन गई रातों सर, रात। आप आपके पास क्यों नहीं बोले जब आपको एड्रेस करके हमने दिया? आपके पास क्यों नहीं है वो भी जब आप अपना सर जो हमने पिछले कल DSW को दिया था आपके नाम से एड्रेस करके, आप तक क्यों नहीं आया सर वो? सर पूछो आप अभी अपने एरिया में पूछो। जो आ गया होना कहाँ मोहम्मद सर कर रहे हैं? कर ले। अच्छा कर लेंगे लेंगे, नहीं अभी तो ना करेंगे, 1-2-4 साल बाद। एक मिनट कॉमरेड, लास्ट बात ये है, सर की बात भी सबने सुन ली है, हमारी बात भी सबने सुन ली है, ठीक है, हम अपना करेंगे, आप अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करें, हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। चलो ठीक है सर, हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे।